बहुत ही गोरा चट्टा लड़का बैठा हुआ है और उसी के पास शराब रखी हुई है और शराब के पास एक छुरी रखी हुई है और वहीं जाकर ये औरत भी बैठ जाती है। अब ये कहती है उस नेक आदमी से, उस नेक शरीफ इंसान से कि ये छुरी उठाओ। इस नेक शरीफ इंसान ने कहा कि क्या करना चाहती हो तुम? उसने कहा कि तुम मेरे साथ या तो जिना करो और जिना नहीं करते हो तो इस लड़के को कत्ल करो इस छुरी से, उठाओ और इस छुरी से इस बच्चे को कत्ल करो। ये दूसरा ऑप्शन है। और ये बड़ी अय्याश थी, बेवा हो चुकी थी और वो नौजवानों को अपनी तरफ माइल करती थी। जो खूबसूरत लड़का देखती थी उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी। उसकी ये खादिमा थी, एक नौकरानी थी। उसने अपनी नौकरानी को हुक्म दिया कि देखो कोई खूबसूरत लड़का अगर तुम्हें नजर आए तो उसको मेरे पास लेकर आना। उसकी नौकरानी ने एक दिन उसको बताया कि एक शख्स है जो कपड़े का बिजनेस करता है, अपने सर पर कपड़ा लाद कर बाजारों में और दुकानों में और इधर से उधर मोहल्ले में बेचता है। बड़ा खूबसूरत आदमी है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, कहो तो मैं उसको लेकर आऊं। कहा कि ठीक है उसको लेकर आओ। जैसे ही उस नौकरानी ने उस नौजवान को देखा तो कहने लगी कि मेरी मालिकन है, वो तुम्हें बुलाना चाहती हैं और तुमसे कोई मसला पूछना चाहती हैं। चलो कुरान और हदीस का नहीं, तुम उसको उसके यानी उस मजहब के मुताबिक उसका मसला बता दो। इसने सोचा कि कोई दीन का मामला है जिस मजहब पर ये लोग अमल करते थे, लिहाजा चलो हम चलते हैं, तुम्हारी मालिकन को कोई मसला है तो बता देते हैं। ये नौकरानी उसको लेकर गई, ये खातिमा उसको लेकर गई। अंदर घुसती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। कहती है आइए दूसरे दरवाजे में। उसने दूसरा दरवाजा खोला। जब ये हजरत दूसरे दरवाजे में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। कई दरवाजों के अंदर लेकर गई, वहां उसकी मालिकन बैठी हुई थी, बेवा औरत बैठी हुई थी जो बड़ी खूबसूरत थी और हसीन और जमील थी। उसने अपनी बांदी को, नौकरानी को हुक्म दिया कि तुम अब जा सकती हो और उसने कहा कपड़ा दिखाओ। वो बेवा औरत इनसे कहने लगी मुझे कोई मसला नहीं पूछना है, मुझे सिर्फ आपसे कपड़ा देखना है। वो अपना कपड़ा दिखाने लगे, ये देखो ये देखो, ये इतने मीटर, ये इतने गज, ये इतने गज, सब कपड़ा दिखाने लगे। लेकिन वो कहने लगी कि मुझे कपड़ा भी नहीं देखना है। ओ दुनू मिन्नी, तुम मेरे करीब आ जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे तुमसे आज तलज्जुज़ है यानी लज्जत हासिल करना है। आओ मेरे साथ, आओ जिना करो मेरे साथ, हम बिस्तरी करो। इन्होंने कहा माज़अल्लाह, अल्लाह की पनाह ये चीज हराम है। उस औरत ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। कहा कि तुम नहीं जानते, दामन में फंस चुके हो, निकलोगे तो तुम्हारी नेकी पर और तुम्हारी अमानतदारी पर धब्बा लगेगा। ऐसा शोर करूंगी कि मेरे शोर से पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। अब तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, इनमें से तुम्हें एक पर अमल करना है या फिर समझ लो कि तुम पूरे इलाके में रुस्वा हो जाओगे और लोग कहेंगे देखो इबादत करता है और काम इतना बुरा है। इतने कमरे के अंदर घुसकर एक औरत के साथ जिना करने, हम तो फौरन तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। ये चारों तरफ से बेचारा नेक आदमी फंस चुका है बुरी तरीके से। कहता है कि अच्छा मेरे सामने ऑप्शन क्या है। उसने एक और कमरे के अंदर ले गई। सुनिए मेरे भाइयों, हदीस का वाकया है। वो एक और कमरे में ले गई। वहां क्या देखते हैं, ये हजरत कि एक खूबसूरत नौजवान, एक खूबसूरत छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है जिसकी उम्र 6-7 साल की है। आम जो सारी दुनिया में सबसे बेहतर और अफजल मजहब, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में और अल्लाह की नजर में सबसे प्यारा और सबसे महबूब दीन इस्लाम है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। अब इस्लाम देखिए क्या है। आए नबी, हमने आज इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। वही इस्लाम माना जाएगा जो अल्लाह के रसूल पर मुकम्मल हुआ और अल्लाह के नबी ने हमें दिया। और जो इस्लाम का नाम लेकर नबी के बाद भी जो लोग काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं हो सकता है। नबी के बाद जो चीजें राइज हुई हैं और जिनको इस्लाम का नाम दिया जा रहा है कि ये करो बड़ा सवाब, ये करो बड़ा सवाब,
वो इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम वही माना जाएगा जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। वो अतममतु अलैकुम नेमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया है, अपनी नेमतें पूरी कर दी हैं। जो हलाल होने की थी वो हलाल हो चुकी हैं, जिनको हराम करना था वो हराम हो चुकी हैं। अब इसमें कमी और बेशी नहीं की जा सकती है। जो जैसा था वैसा कर दिया गया, अब उसमें ना इजाफा होगा, ना कमी होगी, ना ज्यादती होगी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अब मैं तुम्हारे इस दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। अल्लाह उसी इस्लाम से राजी और खुश है। ये जो लोग बचते हटते जा रहे हैं बच्चे, यहाँ एक एक करके आदमी बैठता जाए, आप लोग जाते जाइए। जब हटना ही था तो बीच में घुसना नहीं चाहिए था। बस शक्ल देखने आए थे, फोटो खींचे और चल दिए। जो जगह खाली होती जा रही है लोगों को देते जाओ, बीच में अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्ब होता है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह उस इस्लाम से राजी है, अल्लाह उस इस्लाम से खुश है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ है। और यही दीन आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबरों का यही दीन था, सारे नबियों का यही दीन था। कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन, कुल या अहलल किताबी तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, अनाउंसमेंट कर दीजिए, आए अहले किताब, आए यहूदो नसारा, आए वो लोगों जिनको किताबें दी गई हैं, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, तालौ इला कलिमतिन, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। आओ एक ऐसे मूल मंत्र की तरफ, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है, यानी वो तुम्हारा भी कलमा है और हमारा भी कलमा है। नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका भी यही कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। नूह जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह। मूसा इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा जब इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता था, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। और जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी ये कलमा सारे नबियों का कलमा है। उस दौर के नबी के हिसाब से नबी का नाम तो बदलता गया, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। लेकिन अब सारे नबियों की नबूवत को मनसूख कर दिया, खत्म कर दिया गया। और अब चलेगी तो शमए रिसालत चलेगी, अब चलेगा तो दीन मोहम्मदी चलेगा, और अब चलेगा तो यही कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जितने भी नबियों को इस दुनिया में भेजा है, सारे नबियों से कहा तुम मेरा पैगाम लेकर जा तो रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी नबी आ जाएं, तुम्हारी जिंदगी में मेरे आखिरी पैगंबर आ जाएं, तो तुम सबकी नबूवत खत्म हो जाएगी और तुम सबको हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, आखिरी नबी पर ईमान लाना होगा और उनके मिशन में उनकी मदद भी करना पड़ेगी। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। ये आदेश दिया था,
ये हुक्म दिया था अल्लाह ने। जितने भी नबी इस दुनिया में आए अल्लाह ने उनसे वादा लिया, एक इकरार लिया, वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीज़ाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबि व हिकमा, हम जिस रसूल को किताब और हिकमत देकर दुनिया में भेजेंगे, थुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर वो रसूल तुम्हारी तस्दीक करेगा कि तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए पैगंबर हो, तुम अल्लाह की तरफ से आए हुए सच्चे रसूल हो, तुम जो बातें लेकर गए हो वो उसकी तस्दीक करेगा। लेकिन याद रखना, जब वो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान आ जाएं, जब वो आखिरी पैगंबर तुम्हारे दरमियान आ जाएं, तो आए सारे पैगंबरों, आए नबियों, आए अंबियाए किराम, तुम्हारा मिशन और तुम्हारा काम ये होना चाहिए, लतुमिनुन बिही, तुम भी उस नबी के ऊपर ईमान ले आना, लतुमिनुन बिही, तुम भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मान लेना, वाला तंसुरुन्नहु, और वो नबी जो मिशन लेकर गया, वो नबी जो पैगाम लेकर गया, वो नबी जो दावत लेकर गया, तुम सबको उसकी दावत में, उसके मिशन में उसकी मदद भी करना पड़ेगी। तुम्हारी नबूवत खत्म हो जाएगी, तुम्हें भी ईमान लाना पड़ेगा आखिरी नबी पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। कितनी बड़ी बात कही है। अगर नूह, मूसा और ईसा की जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं तो नूह की नबूवत खत्म, मूसा की खत्म, ईसा की खत्म। इन तमाम नबियों को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को मानना होगा, नबी की बात पर आमन्ना और सद्दकना कहना होगा। जब नबी की जिंदगी में नूह की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में मूसा की नहीं चल सकती, जब नबी की जिंदगी में ईसा की नहीं चल सकती, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी पैगंबर बनकर इस दुनिया में मबऊस हो जाने के बाद, तो नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की बात नबी से ज्यादा कैसे चल सकती है। नबी अकरम के इस दुनिया में आ जाने के बाद, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा होने वाले बुजुर्गों की बात को नबी की बात से ज्यादा अहमियत कैसे दी जा सकती है। इतनी सी बात सोचिए, जब नूह की नहीं चल सकती, मूसा की नहीं और ईसा की नहीं चल सकती, और आसमानी किताबें जो नाजिल हुई, तौरात, ज़बूर, इंजील, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के आ जाने के बाद तौरात, इंजील और ज़बूर नहीं चल सकती, तो नबी अकरम के इस दुनिया में मबूस हो जाने के बाद नबी के बाद आने वाले बुजुर्गों की किताबों को कुरान और हदीस का दर्जा कैसे दिया जा सकता है। इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। हर मुसलमान अगर समझ ले तो बहुत आसानी के साथ उसके जहन में ये बात आ जाएगी। आगे बढ़िए मेरे भाइयों, सारे नबियों का यही दीन था। अब हम गौर करें, क्या इस दीन के अंदर हम पूरे के पूरे दाखिल हैं? आइए, कितने मुसलमान हैं जो नमाज के पाबंद हैं? कितने मुसलमान हैं जो अभी रमजान का महीना आने वाला है, गालिबन 2 मार्च से शुरू हो जाए, कितने मुसलमान हैं जो रमजान के महीने में पूरे के पूरे रोजे रखते हैं? कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत और साहिब इस्तिताअत हैं और अपने माल की पूरी पूरी ज़कात अदा करते हैं? मेरे भाइयों, कितने मुसलमान हैं जो साहिब हैसियत हैं और साहिब इस्तिताअत हैं और ताकत है उनके पास, जो खाने काबा का जो हज करके आए हैं? कितने मुसलमान हैं बैठे हैं, अभी नहीं जाएंगे, 2 बेटियां और रह गई हैं, इनकी शादी कर दें तब फ्री हो जाएंगे, फिर जाएंगे हज करने। हर बाप यही सोचे बैठा हुआ है। शादियां करना सुन्नत है और हज करना फर्ज है, और कोई भी फर्ज इसलिए मुलतवी नहीं हो जाएगा कि बेटे की शादी कर दो या बेटियों की शादी कर दो उसके बाद आप जाएंगे। आपके पास हैसियत हो गई, इस्तिताअत हो गई, अब आपको इसी वक्त हज करने के लिए तैयारी करना और जाना है। और याद रखना, अगर बेटे और बेटियों की शादी के इंतजार में रुक गए कि 2 बेटियां इनकी शादी करके जाऊंगा, और उनकी शादियों से पहले अगर आपका इंतकाल हो गया तो आपकी मौत किस हाल में हो रही है आपको ये पता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माता अलल मजूसिया, ये आदमी आग का पुजारी बनकर मरेगा, आतिश परस्त बनकर मरेगा, मजूसियत की मौत पर इसकी रूह निकलेगी।
मात अलल मजूसिया, ये शख्स मजूसियत की मौत पर मरेगा। इस्तिताअत है आपके पास, क्यों नहीं जा रहे हज करने? सब बेटियों की शादी करना तब जाएंगे। बेटियों की शादी करोगे, ठीक है, बेटियों की शादी हो जाएगी, हज करके आओ तब हो जाएगी। अब हमारे जहन में क्या है, बेटियों की शादी में लाखों रुपया खर्च होगा। ये जो चीज आई है हमारे जहन में, मेरे भाइयों, यही फजूल खर्ची ने आज हमें फर्ज इबादतों से रोक दिया है। किसने कहा है कि बारात आप अपने घर पे बुलाइए? और किसने कहा है कि आप 100, 150, 200, 250, 300 आदमियों की बारात लेके जाइए? किसने कहा आपसे? ये इतने उलमा बैठे हैं स्टेज पर, और मैं 25 साल से तकरीबन इस एरिया में, कटिहार, बिहार, पूर्णिया और हरिया और ये सब इलाका में 25 साल से दौड़ रहा हूं, तकरीरें कर रहा हूं, और बार बार हर स्टेज पर हमारी बातों में ये सारी बातें आती हैं। आज तक तो कोई आलिम हमें बता नहीं सका कि बारात का सबूत फला फला हदीस में मौजूद है। कहां लिखा है कि लड़की वाला भी बारातियों को अच्छा से अच्छा खाना खिलाए और अच्छे से अच्छा पिलाए और अच्छे से अच्छा उनकी मेहमान नवाजी करे? कौन सी हदीस में लिखा है? कौन सा इस्लाम कहता है? अगर कोई आपको ये कहे कि मैं अपने लड़के की बारात लेकर आपके घर आ रहा हूं, आप कहिए आइए। अगर कोई कहता है कि 300 आदमी आएंगे साहब, आप कहिए 300 नहीं 400 लाइए। आप बेटी वाले हो, मैं आपको जो तजर्बा, जो बात बतला रहा हूं उसको गांठ बांध लो। और कोई है माँ का लाल जो उठे और कहे कि मौलवी जर्जीस ने कुरान और हदीस के खिलाफ ये बात कही है, उसको कहिए कि 300 नहीं 400 लाइए, 500 लाइए। और जब ये सब पहुंच जाएं, आप सबको सिर्फ एक एक गिलास पानी पिला के भगाइए, एक कप चाय भी मत पिलाइए। और आप ऐसा करना शुरू कर देंगे ना, अपने आप बारात खत्म हो जाएगी। और जब वो कहें कि साहब आप क्या कर रहे हैं मेहमानों की, आप मेहमान हैं कहां? आप तो मेरी बेटी के साथ निकाह करने के लिए अपने बेटे को लेकर आए हो और साथ में इतने लोग भी लेकर आए हो। मुझे ये दिखा दो कि अल्लाह के रसूल ने कभी कहा है कि इन बारातियों को चाय खिलाओ, खजूर खिलाओ, पानी पिलाओ और इनको खाना खिलाओ, मीट खिलाओ, बकरा खिलाओ, मुर्गा खिलाओ और अच्छी से अच्छी मेहमान नवाजी करो। आप हमें दिखा दीजिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप एक एक गिलास पानी पिलाइए, वो भी बिजलरी नहीं, चापाकल का जो आप पीते हो, वो उसी हैंड पाइप का जिसका आप पीते हो। और कहो ठीक है आप निकाह करिए और ले जाइए हमारी बेटी को, हो गया। 500 नहीं 1000 आदमी को बुलाइए। आप लड़की वाले के घर जाकर 400-500 आदमी बैठकर बोझ बनोगे? वो आदमी कर्ज लेकर बेचारा आपको खिलाएगा पिलाएगा और आपके पेट को ठूसेगा, भरो लो। उस आदमी के ऊपर आप मुसीबत बनेंगे जो अपनी बेटी भी आपको दे रहा है। हम आप गौर करें कि कितने % मुसलमान हैं, हमारा दिल अंदर से गवाही देगा। खोलिए अपने गरीबान के बटन और दिल से पूछिए हम मुसलमान हैं। जब आपका दिल कह दे कि हाँ, तो उससे पूछिए हम कितने % मुसलमान हैं, आपका दिल अंदर से गवाही देगा। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप माशाअल्लाह, एक मस्जिद की तामीर, एक मस्जिद की तौसी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लेकिन याद रखिए मस्जिद तो बन जाएगी, आप थोड़ी बनाएंगे। जिसके नाम पर बन रही है अल्लाह का घर है, वो इंतजाम कर देगा। आपको मस्जिद बनाने की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र ये होनी चाहिए कि मस्जिद तो आलीशान बन जाएगी, मस्जिद में तो एसी लग जाएगा, लेकिन इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की मिकदार कितनी रहेगी, इस बात की फिक्र होनी चाहिए। अभी जर्जीस साहब का जलसा खत्म हो जाएगा 1:30 बजे के आसपास, तो मेरे भाइयों अब आप अपनी जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हो फजर में देखिएगा इस जलसे के बाद आपकी मस्जिद कितनी भरती है। आज उठिएगा, मस्जिद में जाइएगा और मुशाहिदा करिएगा कि फजर के अंदर इस मस्जिद में कितने नमाजी आ रहे हैं। आपकी मस्जिद में आने वाले नमाजी ये बता देंगे कि आज का 24 फरवरी का ये जलसा जो आपके बबुला बोना में हो रहा है, ये कितने % कामयाब हुआ और कितना
करना नाकाम हुआ, सुबह में फजर की नमाज में मस्जिद बता देगी कि आपका जलसा कितना कामयाब हुआ और कितना नाकाम हुआ। सुबह फजर की नमाज पढ़ने जाओ तो मस्जिद से सवाल कर लेना, अरे मस्जिद बताओ आज की रात का जलसा कितना कामयाब हुआ। मस्जिद के नमाजी आपको बता देंगे कि कितना कामयाब हुआ। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी रहा बरसों में नमाजी बन न सके। कोई पूछने की जरूरत नहीं, मस्जिदों से सवाल करिए कि मस्जिद बता कितना जलसा कामयाब हुआ। मस्जिद बता देगी कामयाब नहीं हुआ। आधी रात 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे जलसा खत्म कर दिया, जो लोग पढ़ते भी थे वो भी नहीं आए, नींद में सो गए। आपकी मस्जिदें बता दें ये जलसा फर्ज नहीं है, नमाज फर्ज है। जलसा आप नहीं भी कराते तो गुनाहगार नहीं होते, लेकिन फजर की नमाज में अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हैं तो गुनाहगार हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने % मुसलमान हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं। सुनिए मेरे भाइयों, हजरत मुआज़ कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मास अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आय अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहेंगे किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में,
ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए फिर से कहिए कि अल्लाह मैंने, तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जायज। ये सब मोबाइल छीनो तो इनके, मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। भाई आप तो जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए। अब आइए इधर तवज्जो दीजिए, नहीं सुनेंगे भी नहीं और सुनने भी नहीं देंगे। तो अल्लाह का, इधर देखिए, अल्लाह का इनकार करने से जान बच रही है तो बचा लीजिए। अब आइए दूसरी मिसाल पर, शिर्क क्या होता है? अब शिर्क देखिए, वही 4-5 लोग आपको पकड़े हुए हैं, जबरदस्ती पकड़े हुए हैं, आपको मार भी रहे हैं और ये कह रहे हैं कि तू मुझे सजदा कर, मैं सरदार हूं इस कौम का, या ये मेरे सरदार है मेरे कौम के, इनको सजदा कर, जब तक तू इनको सजदा नहीं करेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए, जब तक तू मुझे या मेरे सरदार को सजदा नहीं करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा। तो ऐसे मौके पर अपनी जान बचाने के लिए आप उसको या उसके सरदार को सजदा नहीं कर सकते हो। यहां जान जा रही है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया। और यहां अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर कोयला बना दिया जाए, राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा करके अगर जान बच रही है तो मत बचाना। अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मार ले, अगर वो टुकड़े टुकड़े करें और जलाएं तो जलवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा ना करना। यही बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल से, आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिता। आए माज, हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हों, और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन कुतिलता हुर्रिता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है? बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओफो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओफो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से। एहतियात बरतो। आपको यह कहना चाहिए क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे देता है।
अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता है। चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठ कर कह दिया ओफो, अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो ओफो, अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको। तो मेरे भाइयों, शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाही इन शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। तो पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हैं या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा है ये। वला तउक़न्न वालिदैक व इन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैक में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी मेरी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक़न्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वइन मराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी माँ और बाप तुम्हें हुक्म दे इस बात का कि तुम मेरे घर से, अहलो अयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से। अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहलो अयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अभी तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका व मालुका लिअबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जाओ बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहे कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो यहां पर, रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे, अपने बाप को। बाप की तो वरासत में तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा। यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए बहुत दिनों के बाद। वो मुल्के शाम में थे, जब उनसे मिलने के लिए गए, दरवाजे को खटखटाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे शौहर के बाप हैं, यानी मेरे ससुर हैं, मालूम नहीं था उनको। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे, जब ये औरत ने दरवाजा खोला तो ये मेरे बेटे की बीवी ही होगी। पूछा, बेटी मुझे इस्माइल से मिलना है।
बहू ने जवाब दिया बुजुर्गवार से कि इस्माइल तो घर पे है नहीं, वो तो जंगल की तरफ गए हुए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए शिकार करने के लिए गए। कोई जानवर जो हलाल होगा उसका शिकार करके लाएंगे तब खाना बनेगा, वो घर पे नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बातों में पूछ लिया, बेटी घर का गुजर बसर तुम्हारा कैसा चलता है, क्या हाल है तुम्हारे घर का? कहने लगी बहुत बुरा, इंतहाई गरीबी में मेरी जिंदगी गुजर रही है। सुबह अगर खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखी सोती हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो दूसरे दिन सुबह भूखा उठना पड़ता है, और फिर खाने को कुछ नहीं, बहुत तंगी है, बहुत परेशानियों में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा ठीक है बेटी, अब मैं तो जा रहा हूं, आया तो था तुम्हारे शौहर से मिलने, लेकिन तुम्हारे शौहर तो मिले नहीं, अब मैं जा रहा हूं। जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यानी मेरा तुम्हारा शौहर या मेरा बेटा घर पे आ जाए, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा शौहर घर पे आ जाए तो उससे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, एक बुजुर्ग आदमी आया था, वो तुम्हें सलाम कहकर गया है, और उसने ये भी मशवरा दिया है तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने घर की चौखट बदल दो। औरत कहती है कि पागल हो गया ये बुढ़ा, सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, मैं अपनी चौखट घर की क्यों बदलूं, और ये बुढ़ा होता कौन है मशवरा देने वाला? दिल में सोचती है, कहा ठीक है वो आएंगे तो कह देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार का गोश्त लेकर आए, बीवी खाना बनाने लगी, और बीवी ने खाना बनाते बनाते फरमाया मेरे सरताज आज एक बूढ़ा आदमी आया था। अच्छा, कुछ कह रहा था, उसने आपको सलाम कहा, सलाम का नाम सुना इस्माइल समझ गए, एकदम सही से बैठ गए। अच्छा, बूढ़ा आदमी आया था मुझे सलाम बोला है कि हाँ वो आपको सलाम बोल कर गए। वालैका वालैहिस्सलाम, वालैकी वालैहिस्सलाम, उन पर भी सलामती हो, तुम पर भी सलामती हो। और कुछ कहा उन्होंने? कहा वो बुढ़ा बड़ा दिमाग का खिसका हुआ लग रहा था, सटियाया हुआ लग रहा था। कहा क्यों? कहा वो कह रहा था कि जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं तो उनसे कहना कि तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, उसको बदल दो, चेंज कर दो, घर की चौखट ठीक नहीं है। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरी बीवी, उसने तुमसे कुछ पूछा था? कहा उसने पूछा था घर में गुजर बसर कैसी चल रही, जो हकीकत थी मैंने बता दिया, मैंने कह दिया कि अच्छी नहीं चल रही है। सुबह खा लो तो शाम को भूखा सोना पड़ता है, और शाम को खा लो तो सुबह भूखा उठना पड़ता है, फिर कुछ मिलता ही नहीं। बड़ी तंगी में, बहुत ही परेशानी में हमारी जिंदगी गुजर रही है। फरमाया मेरी बीवी, वो बुजुर्ग बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू, उसने मुझे सलाम कहा है, मैंने जवाब दे दिया है। उसने कहा घर की चौखट बदल दो, तो इस चौखट को बदलने की बात नहीं कही थी, उसने चौखट को बदलने का मतलब यह था कि तुम अल्लाह की नाफरमान बंदी हो, नाशुक्री बंदी हो। तुमने कहा घर की गुजर बसर अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हें तो कहना चाहिए था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा है हमारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है मैं खुश हूं। तुम्हें यह कहना था, लेकिन तुमने कहा बड़ी तंगी में गुजर रही है, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, इसलिए मेरे बाप ने मुझे हुक्म दिया है अपने घर की चौखट बदल दो। इसका मतलब यह है कि मेरे बाप ये कह कर गए हैं कि अपनी बीवी बदल दो। ऐसी नाशुक्री और नाफरमान बीवी को तुम अपनी बीवी न रखो, इसको तलाक दे दो। ओ मेरी बीवी, मैं सब कुछ मान सकता हूं लेकिन अपने बाप की नाफरमानी नहीं कर सकता, जा मैं तुझे तलाक दे रहा हूं।
बाप का हुक्म ये था। गुजर रही होगी लड़कों पर, अरे क्या बैठ के लेके बैठ गए मौलाना साहब, सब बाप का ही हक है, औलाद का कोई हक ही नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और बेटे ने उसको कर डाला। इस्माइल ने दूसरी शादी की, फिर कुछ अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम दोबारा भी नहीं थे, शिकार खेलने गए हुए थे। फिर दरवाजे को दस्तक दी, दूसरी वाली जो बीबी नई थी उन्होंने दरवाजा खोला, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम हुआ, कहा मुझे इस्माइल से मिलना है। नहीं नहीं वो तो नहीं है, जंगल में गए हैं, शिकार खेलने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए गोश्त का इंतजाम करने के लिए गए। अच्छा 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 ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ घर की गुजर बसर कैसी चल रही है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह